हरि ओम इदम राष्ट्राय दन्न मम। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेखों की श्रृंखला में, जो सितंबर माह की जो पत्रिका है उसके लेखों की श्रृंखला में हम जो लेख पढ़ रहे हैं, अभी आज तीसरा दिन है। बाबा श्रीचंद से संबंधित लेख हम पढ़ रहे हैं। बाबा श्रीचंद श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र हुए और देश के उदासीन संप्रदाय के एक महान संत बने। उनकी जो देश को जगाने वाली यात्राएं थी उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल जो चर्चा की थी वो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे उन्होंने जन जागरण का एक विशेष अभियान चलाया और जगह जगह जाकर धूने स्थापित किए पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी जो जनमानस थे उनको जगाने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे देश को विदेशी आक्रांताओं से जूझने वाले शक्तिशाली नेताओं को तैयार करने वाले उनकी दो यात्राओं की चर्चा करेंगे। एक यात्रा है जिसमें वो शिवाजी के गुरु महाराज समर्थ श्री गुरु रामदास जी के साथ भेंट करते हैं। दूसरी यात्रा है जो मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को जगाने वाली एक भेंट वार्ता है। तो इससे पहले कि हम इस पाठ को शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसको प्रेषित करें। और राष्ट्रवादी पत्रकारों एवं ऐसे विचारकों को अपने जीवन में स्थान दें, उनको सुनें, उनकी बातों पर मनन करें। पाठन शुरू करते हैं। बाबा श्रीचंद की शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी से भेंट। भगवान श्रीचंद लंका यात्रा से लौटकर नीलगिरी होते हुए नासिक के समीप एक गांव टाकली में पहुँचे। यहाँ संवत 1680 ईस्वी ये विक्रमी संवत में शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने उनसे भेंट की। उस समय समर्थ गुरु रामदास जी की आयु केवल 18 वर्ष और नाम नारायण था। नारायण कुमारावस्था से ही ईश्वरोन्मुख थे और ऐसे ही किसी संत की तलाश में थे जो उसके कार्य पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा सकें। भगवान श्रीचंद के दर्शन पाकर उन्हें संतोष हुआ। नारायण द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में पूछे जाने पर भगवान ने समझाया, हर मनुष्य संसार में एक कर्तव्य लेकर आता है। ईश्वर की ओर से उसे कोई न कोई लक्ष्य सौंपा होता है और वह जाने अनजाने उसी में तल्लीन रहता है। आप भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, किंतु भगवान का विराट रूप यह जगत ही है। अतः जगत सेवा से बढ़कर भगवत भक्ति और क्या हो सकती है। इस देश की सेवा को भी भगवान की ही सेवा समझो। आज देश में विधर्मियों ने कब्जा कर रखा है। मुसलमान यहाँ शासक बनकर ही नहीं, इस देश की धर्म मर्यादा संस्कृति की भी हत्या करना चाहते हैं। वे हिंदू ललनाओं यानी माताओं बहनों की बात कर रहे हैं। वे हिंदू ललनाओं का अपमान कर रहे हैं, देवस्थलों को भ्रष्ट कर रहे हैं, ग्रंथों की होली जला रहे हैं। आप भगवान राम के दास हो, रामदास हो, और राम का दास सदैव समर्थ होता है। जैसे श्री हनुमान जी समर्थ थे। आप अपने को अशक्त अक्षम समझने के बजाय समर्थ समझें। आप शस्त्र बांध कर अन्यायी शासकों के विरुद्ध नहीं लड़ सकते, किंतु अपनी बौद्धिक और मानसिक शक्ति से किसी वीर को सही मार्ग दिखाकर यथेष्ट कार्य करवा सकते हो। ध्यान रहे नारायण, भगवान राम अपने दास को कभी नहीं भूलते। उनकी संतति की सेवा, भारतीयों की सेवा ही उनकी भक्ति है। आपका कर्तव्य है कि देश की डोरी सौंपने के लिए मजबूत हाथों की तलाश करें। सख्त समर्थ हाथों को और मजबूत बनाने में अपनी प्रेरणा और उत्साहवर्धक शक्तियों का सही प्रयोग करो। नारायण ने बाबा श्रीचंद जी से पुनः पूछा कि कौन है जिसके लिए आप मुझे नियुक्त कर रहे हैं। भगवान ने आकाश की ओर देखा और शिवनेरी में शिवाजी कहकर चुप हो गए। नारायण बाबा श्रीचंद जी के सदुपदेश से चमत्कृत होकर अब अपने को समर्थ रामदास मानने लगे थे और शिवाजी का संकेत पाकर नतमस्तक हो गए।
इतिहास साक्षी है कि समय पाकर जब समय आया, समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को गढ़ा और उनके माध्यम से देश में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। शिवाजी मराठा के रूप में हिंदू समाज को ऐसी महाशक्ति मिली जिसने मुगल शक्ति का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया और देश में एक बार फिर गौरवशाली भगवा पताका फहराई जाने लगी। ये थे गुरु रामदास जी से भेंट। और सारे विश्व को पता है श्री गुरु रामदास जी ने शिवाजी को किस तरीके से तैयार किया था। शिवाजी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी सारी जीती थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु का हाथ था। अब आप ध्यान दें कि भगवान किस तरीके से महात्माओं को गढ़ते हैं, उनके लिए पहले से कैसे व्यवस्था करते हैं। तो दूसरा लेख इसी श्रृंखला में वो है बाबा श्रीचंद जी द्वारा महाराणा प्रताप को उपदेश। बड़ा ज़बरदस्त उपदेश है, आप ध्यान से सुनें, बीच में वीडियो छोड़ कर ना जाएं। अपनी यात्राओं के दौरान मारवाड़ के उदयपुर पहुंचने पर बाबा श्रीचंद जी ने एकलिंग महादेव के मंदिर ही निकट ही धूना जमाया। सिंध प्रांत में बाबा श्रीचंद जी द्वारा हिंदुओं के पक्ष में किए गए प्रयास, धर्म प्रचार और मुसलमानों के अहेतु की अत्याचारों का डटकर विरोध कर आदि बातें हवा के घोड़े पर सवार होकर मारवाड़ भी पहुंच चुकी थी। मारवाड़, जो उस समय हिंदुत्व की प्रज्वलित ज्योति का संरक्षक समझा जाता था, आचार्य श्रीचंद जी के आगमन की सूचना मात्र से चमत्कृत हो उठा। मारवाड़ की जनता अपने प्रिय आराध्य के दर्शनों के ललक के लिए एकलिंग मंदिर के निकट एकत्रित होने लगी। उदयपुर के राणा के मंत्री भामा शाह भी आचार्य श्री के कीर्ति से परिचित थे। वह उनके श्रद्धालु हो गए और दर्शनों के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। उसी ने महाराणा प्रताप को भगवान श्रीचंद के दर्शनों के लिए प्रेरित किया और अपने साथ उनके धुने पर लेकर आए। भामाशाह और महाराणा प्रताप ने झुककर भगवान को शीश नवाया और आदर भाव से निकट बैठ गए। बाबा जी अंतर्यामी थे, उन्हें दोनों को पहचानने में कोई देर न लगी। इधर उधर की बात करके बाबा श्रीचंद जी ने महाराणा प्रताप को स्पष्ट शब्दों में हिंदू जाति और राष्ट्र के रक्षक के रूप में स्थापित करते हुए उसकी आगामी योजना को रूपायित कर डाला। भगवान ने राणा प्रताप को सूर्यवंश का वर्तमान आलोक संबोधित करते हुए समझाया, तुम श्री राम के वंशज हो। सूर्यवंशी श्री राम ने अकेले और साधनहीन होते हुए भी साहस और उत्साह का दामन थामकर सतपथ का अनुसरण करते हुए दैत्यराज रावण जैसे शत्रु से टकरा जाने का सामर्थ्य जुटा लिया था। श्री राम को सतपथ पर आगे बढ़ते देखकर अनेक सहयोगी उनकी सहायता के लिए उनसे आ मिले थे और परिणामतः श्री राम विजयी हुए थे। इस कथांश से हमें विश्वास होता है कि साहसी और उत्साही ही जीव कभी भी अकेले नहीं होते। विजय श्री सदैव उनके चरण चूमती है। ठीक यही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम्हारा मस्तक मुसलमानों के सामने आज तक नहीं झुका, भविष्य में भी वह इसी प्रकार उन्नत रहना चाहिए। अपने को अकेले मत समझो हिंदू जाति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ही साहस और उत्साह के बूते पर राजस्थान मुसलमानों के तथाकथित गौरव को धूल चटा रहा है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, हिंदुत्व और भारत श्री के सच्चे प्रेरक और रक्षक बनकर तुम्हें मुसलमानों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लौह स्तंभ की भांति अटल रहना है। कहावत है न कि ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी स्वयं की सहायता करता है। भगवान एकलिंग तुम्हारे सहायी हैं, इसलिए तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी। अपने पूर्वजों बप्पा रावल और संग्राम सिंह राणा सांगा जी ने कहा जाता है को याद करो। वे टूट तो गए, कभी झुके नहीं।
राजस्थान की तो रमणियों ने कभी शत्रु की अधीनता को अंगीकार नहीं किया। कर्मा देवी की कृपाण की झंकार आज भी प्रदेश में गुंजार करती है। पद्मिनी का आत्म बलिदान आज भी ललनाओं का अमर सिंदूर बना है, और तुम्हारी अटलता भी इसी प्रकार युग युग की कहानी बन जाएगी। तुम्हें इतनी बातें समझाने को मेरा मन इसलिए हुआ कि मैं भी तुम्हारी तरह क्षत्रिय वंशी से संबद्ध हूँ। सूर्यवंशी होने के नाते मेरे मन में बड़े वलवले पैदा होते हैं, किंतु स्रोत चतुर्थाश्रमी होने के कारण मुझे अपनी भावनाओं को तुम सरी के परम वीरों के माध्यम से व्यवहार में रखना होता है। मेरा विश्वास है तुम मेरी अटूट धारणा को कभी मिटने न दोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान श्रीचंद्र के उद्गार सुनकर राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, वह प्राण रहते कभी विधर्मियों के सम्मुख न झुकेगा और रक्त की अंतिम बूंद तक अन्याय के और अत्याचार के विरुद्ध लड़ेगा। राणा की इस प्रतिज्ञा से भगवान को संतोष हुआ और उन्होंने आशीष देकर राणा और मंत्री को विदा किया। जाते जाते यह भी कहा, कभी भीड़ पड़े, जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायी हूँगा। भगवान श्रीचंद्र की यह वाणी कालक्रमानुसार सत्य सिद्ध हुई। भगवान ने जो कहा था, जैसे कि राजस्थान के सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु महाराणा ने नहीं की। भगवान श्रीचंद्र जी तो अंतर्यामी थे, स्थिति को समझते थे, इसलिए उन्होंने स्वप्न में भामाशाह को दर्शन देकर संग्रहित धन को राष्ट्र अर्थ में खर्च करने की प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा से परिचालित भामाशाह अपनी संचित लक्ष्मी के सदुपयोग के लिए जंगल में परेशान राणा के पास उपस्थित हुआ और अपना पूरा संचित धन उनके चरणों में रखकर बोला, आप इस धन को पुनः सेना एकत्रित करें और मुगलों के दांत खट्टे करें। ये जो पूरी लेख की श्रृंखला है, ये ली गई है उस पुस्तक से जिसका नाम है शिव स्वरूप श्रीचंद्र, लेखक डॉक्टर मनमोहन सहगल, और जो प्रोफेसर थे अध्यक्ष हिंदी विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। ये 7 सितंबर 2000 का संस्करण है। तो बाबा श्रीचंद ने देश को जगाने के लिए जो यात्राएं की थी, जो उनके मंतव्य थे, उनसे पूरा देश अवगत होना चाहिए कि हमारे देश की संत परंपरा किस तरह से समाज के हित नित नया सोचती थी और सोचती है, आगे भी सोचती रहेगी। उन्होंने आज से 100 साल बाद क्या हो सकता है उसकी भी वो पहले तैयारी करके, जैसे हमने शिवाजी के विषय में देखा कि जो श्रीचंद्र जी ने कल्पना की थी कि ऐसा सूरमा तैयार होना चाहिए जो कभी ना झुके, तो शिवाजी पैदा हुए। इसलिए ऐसे लेख बहुत प्रेरणास्पद होते हैं, इनको पढ़ें। ये पत्रिका इसीलिए है कि राष्ट्रवाद की अलख हमारे अंदर जगी रहे, इसलिए ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ें, उनको प्रोत्साहित करें। इसी के साथ आज के इस अंक की समाप्ति है। कल किसी और अंक के साथ हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। इस पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने मित्रों से भी इसकी चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।